हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के राष्ट्रपति इस दिन राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन और द्रोणाचार्य अवार्ड नामित लोगों को देते हैं। लेकिन हम आज आपकी मुलाकात कुछ ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने कई कठिनाइयों के बावजूद भी अपने दृढ़ निश्चय को नहीं बदला। यही कारण है कि आज वह न सिर्फ एक सफल खिलाड़ी हैं, बल्कि उनके मार्गदर्शन में कई खिलाड़ी प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी उज्जैन का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात चैंपियन ऑफ चैंपियन मिस्टर एमपी विकास वर्मा से करवा रहे हैं, जिन्होंने प्रेम सिंह यादव व जितेंद्र कुशवाहा के मार्गदर्शन में 15 वर्षों पूर्व बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत की थी। 15 वर्षों के इस सफर में विकास ने कई कंपटीशन में भाग लिया, लेकिन उन्हें अपना सही मुकाम वर्ष 2017 में मिला, जब उन्होंने मिस्टर वेस्टर्न इंडिया का खिताब जीता। वर्ष 2019 में चैंपियन ऑफ चैंपियन, वर्ष 2020 में मिस्टर एमपी ओपन के साथ ही अब तक कई खिताब विकास वर्मा के नाम हैं। वर्तमान में विकास माधव क्लब रोड पर न्यू जनरेशन फिटनेस हब का संचालन कर रहे हैं। सभी सुविधाओं से परिपूर्ण इस फिटनेस हब पर विकास ने ऐसी सभी व्यवस्थाएं जुटाई हैं जो कि फिटनेस के लिए जरूरी है। यहाँ आने वाले शरीर साधकों को विकास के द्वारा कंपटीशन के लिए तैयार भी किया जाता है। यही कारण है कि फिटनेस हब के अखिलेश ठाकुर, आनंद यादव, श्याम परमार कई कंपटीशन जीतकर न्यू जनरेशन फिटनेस हब पर अपने ट्रेनर विकास वर्मा का नाम रोशन कर रहे हैं। सर, खिताब अभी प्रेजेंट में 2020 मिस्टर एमपी जो है ओपन चैम्पियनशिप, वो अभी प्रेजेंट में अभी जीता था फरवरी में। और उसके अलावा मिस्टर वेस्टर्न इंडिया ओपन चैम्पियनशिप वो जीत चुका हूँ। एमपी बहुत बार चैम्पियन बन चुका। युवा वर्ग को अभी जैसे कि दूसरी जो नशा करते हैं उस लत को छोड़ के आप अगर वर्कआउट करेंगे, है ना, तो जो बीमारी चल रही है कोविड-19, तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए। तो आप वर्कआउट करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। बाय चांस अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ दिक्कत होती है, कोविड से रिलेटेड, तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा तो आप उस बीमारी को आसानी से हरा भी सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ही आएँ, दूसरे स्पोर्ट में भी आप ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट पर्सन जो होता है वो उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी मजबूत होता है और वो स्ट्रॉन्ग होता है इंटरनली। उसके कारण वो आसानी से कोविड को हरा सकता है। बॉडी बिल्डिंग एक्चुअली मैं जेनेटिक मेरा कुछ अच्छा था। 15-17 साल पहले मैं वर्कआउट करने जाया करता था जिम। वहाँ पर धीरे धीरे ग्रोथ होती गई ऑटोमेटिकली। तो मिस्टर उज्जैन कंपटीशन हुआ, उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें जीते। फिर थोड़ा जुनून आया कि नहीं, थोड़ा सा और अच्छे से करना चाहिए। बस लगातार इसी क्रम में लगे हुए हैं कि आगे ही जाना है, तो अभी तक यहाँ पहुँचे हैं, इससे और आगे जाना। जिम न्यू जनरेशन फिटनेस हब है माधव क्लब के पास में, और ये जिम बहुत अच्छा खुला है उज्जैन के हिसाब से। एक बार विज़िट करेंगे तो जो प्रोफेशनल बंदा होगा वो देख के समझ ही जाएगा कि जिम किस लेवल का है। यहाँ की जो मशीनरी हैं वो इम्पोर्टेड सारी मशीन हैं, जो कि आपको इंडिया में कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। इसका जो मशीन, हमारे यहाँ की जो मशीन है, इसका फर्स्ट लॉन्चिंग ही हमारे यहाँ हुआ है उज्जैन में। तो जैसे आप कोई भी अगर इंटरेस्टेड होगा और जिम देखने आएगा तो वो एक ही बार में हमारी जिम को पसंद करेगा।
हितपुर के शासकीय कॉलेज में स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद पर पदस्थ रहने वाले अब्दुल वहाब कुरैशी एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें एथलेटिक्स खेल से इतना प्यार है कि जब खिलाड़ियों को शाम के समय प्रशिक्षण देने में श्री कुरैशी की ड्यूटी अड़चन बनने लगी तो उन्होंने इस नौकरी को छोड़ा और अपने पूरे जीवन को एथलेटिक्स खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए समर्पित कर दिया। बताया जाता है कि आप वर्ष 1998 में विक्रम यूनिवर्सिटी ग्राउंड और वर्ष 2006 से महानंदा नगर एरिया ग्राउंड में एथलेटिक्स खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। आपके प्रशिक्षण से ही वर्ष 2016 में अभिषेक विश्वकर्मा ने अमेरिका में स्पेशल ओलंपिक खेला था। साथ ही अब तक हजारों बच्चे प्रदेश व नेशनल स्तर पर पदक जीत चुके हैं। मैं एथलेटिक्स का प्लेयर रहा हूँ। 2002 तक मैंने कुछ कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। 1998 से मेरे खिलाड़ी रहते ही जिनमें बच्चे जो है मुझसे संपर्क करते थे, ग्राउंड पर आया करते थे। उन्हें विक्रम विश्वविद्यालय ग्राउंड पर प्रशिक्षण दिया करता था हमें। उसके बाद 2006 में जो है महानंदा एरिना ग्राउंड पर ट्रैक बन के रेडी हुआ। हम लोग वहाँ शिफ्ट होकर वहाँ जाकर हमने ट्रेनिंग शुरू की। इसके परिणाम स्वरूप नेशनल लेवल पे तो मुझे कुछ गिनती पता नहीं कितने बच्चे अभी 20 साल में लगभग नेशनल लेवल पे खेले हैं। कुछ बच्चों ने पदक भी जीते हैं, राज्य स्तर पे बहुत पदक जीते हैं। और 2016 में स्पेशल ओलंपिक में उज्जैन से अभिषेक विश्वकर्मा जो थे वो स्पेशल ओलंपिक खेल के अमेरिका आए थे। साथ ही अभी एथलेटिक्स में वेस्टर्न रेलवे के अंदर भी हमारे यहाँ के प्लेयर्स हैं जिनने जो विश्व रेलवे हुई थी उसके अंदर चक्का फेंक और गोला फेंक के अंदर पदक जीते हैं ग्राउंड। मैं पहले लगभग 12 साल तो स्कूल मैंने जॉब किया, जब उज्जैन में स्कूल में वर्जिन मेरी स्कूल में जॉब करता था। उसके बाद मेरी गवर्नमेंट 2010 में गवर्नमेंट मेरी जॉब लग गई थी महितपुर गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब थी और मैं उज्जैन में 5:30 बजे पहुँच पा रहा था। तो मेरा जो एक दूसरा फिजिकल ट्रेनिंग का सिस्टम था सुबह, वो तो सुचारू रूप से चल रहा था। इवनिंग में मेरे पास छोटे बच्चे आया करते थे एथलेटिक्स के, तो मैं 5:30 बजे उज्जैन पहुंचता था अप डाउन करने के दौरान, और 6 बजे ग्राउंड पहुंचता था। तो वो सारे बच्चे मेरे 3-4 साल में डिस्टर्ब हो गए। तो फिर मैंने 2014 में नौकरी छोड़ के मैंने कहा मैं एथलेटिक्स को भी ज़िंदा रखूँगा और मैं कुछ और काम करूँगा। फिर मैंने एक फिजिकल फिटनेस एकेडमी शुरू की जिसके तहत अभी तक मैं काम कर रहा हूँ। आगे संदेश देना चाहूँगा कि कोरोना चल रहा है, वैसे कोरोना के समय सावधानी महत्वपूर्ण रूप से रखना है। लेकिन यदि आप किसी भी खेल से जुड़ते हैं या ग्राउंड पर जाते हैं तो आपकी जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा और आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे तो ही देश तरक्की करेगा। और मजबूत कंधे इस देश को की ज़रूरत है। हेडलाइंस टुडे के लिए नीलेश नागर के साथ गगन सिंह की स्पेशल रिपोर्ट।